हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू रेशनल नंबर। हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। पहला 25 है, 2.5 है, 0.2525 है, इस प्रकार से एक और नंबर है 1.6252525। और हमें क्या करना है, इनको रेशनल नंबर में चेंज करना है। रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। तो हमें परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में चेंज करना है। सबसे पहले तो रेशनल नंबर होता क्या है, डेफिनेशन आपको पता है कि जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम जिस नंबर को अगर पी बाई क्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर पाते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। और अगर हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखो, जब हमारे पास नॉर्मल नंबर होगा 25, यानी कि इंटीजर टाइप का होगा, पूर्णांक 25, 1, 2, 3, इस प्रकार से कुछ भी नंबर होगा, उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस 25 को कैसे लिख सकते हैं? 25 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 से डिवाइड करूँगा 25 भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस 25 नॉर्मल इंटीजर होगा, उसको हम इस प्रकार से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी अगर दूसरी फॉर्म में चेंज करना चाहते हो आप, तो क्या कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह यानी कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने यहाँ पे 5 और 5 से दोनों में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 125 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5। तो दूसरी फॉर्म में भी इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये तो नॉर्मल इंटीजर को कैसे चेंज करेंगे रेशनल नंबर में, ये तो सिंपल था। अब आता है कि जब हमारे पास डेसिमल नंबर हो, जैसे यहाँ पे 2.5 है। अब ये देखो, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी शांत सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, शांत दशमलव प्रसार है। यानी देखो, 2.5 के बाद कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, नंबर खत्म हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 के तक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है आगे। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसको मुझे क्या करना है कि रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहला लॉजिक तो वही है कि मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको 2.5 डिवाइड बाई 1 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। लेकिन ये अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे इस डेसिमल को हमें हटाना पड़ेगा। अब देखो, ये डेसिमल कैसे हटाया जा सकता है? तो डेसिमल हटाना है जैसे ही, तो यहाँ पे क्या कर दो, इस डेसिमल पॉइंट की जगह पे तो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल पॉइंट की जगह पे आप 1 पुट कर दो। और डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट दिख रहे हैं, इस 1 के पीछे उतने जीरो लगा दो। जैसे यहाँ पे जो हमारा डेसिमल है, उसके बाद एक ही डिजिट दिख रहा है क्या आपको, 5, तो एक जीरो लगा दो। अब जो हमारा नंबर बना, जैसे यहाँ पे 10 बना, इससे क्या कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और नीचे क्या कर दोगे, 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन पी बाई क्यू, 25/10। और पहले वाले का तो आपने कैसे चेंज किया था, ये देखा ही था। तो ये जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, शांत दशमलव प्रसार हो, इसको भी हम इस प्रकार से आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है जब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। जैसे यहाँ पे है 0.252525, ये क्या हो रहा है, रिपीट होने पे लगा है। तो सबसे पहले मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखा, 2525 ये रिपीट हो रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, 25 के ऊपर बार लगा दिया। तो इसको इस प्रकार से भी डिनोट किया जा सकता है कि जो रिपीटिंग डिजिट थे उनके ऊपर बार डाल दिया, 0.25। तो इसका मतलब यही है कि ये क्या है, कैसा नम डेसिमल एक्सपेंशन है, जी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, अशांत भी है और आवर्ती भी है, यानी कि रिपीट भी हो रहा है। तो 0.25 इस प्रकार से हमने लिखा। अब बात आती है कि इसको रेशनल नंबर में कैसे चेंज करना है। तो रेशनल नंबर में जब इसको चेंज करना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, फिर से आपको वही लॉजिक लगाना है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये 25 है, यहाँ पे इसको तो आप डेसिमल हटा के लिख दो, सीधे सीधे डेसिमल हटाओ, इस नंबर को डायरेक्ट ऐसे लिख दो 25। डेसिमल भी हटाया, ये बार भी हटाया, और ऊपर हमने लिख दिया 25। नीचे क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना आपको किससे, जितने डिजिट रिपीट हो रहे थे उतने 9 लिख दो नीचे। कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, 25 दो डिजिट रिपीट हो रही है ना कंटिन्यू, तो उतने 9 से डिवाइड कर दो, उतने 9 लगा दो नीचे। तो जैसे 25 रिपीट हो रहे हैं, दो डिजिट, तो नीचे क्या कर दिया, 9 9। तो 9 9 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो यही हमारा क्या है इस नंबर का रेशनल फॉर्म है। आप चाहे तो कैलकुलेटर लेके चेक कर सकते हो, 25 को 99 से डिवाइड करके देखो, तो आपको यही 0.252525 ये मिलने वाला है। ठीक है जी। अब बात आती है कि यहाँ पे इस प्रकार का नंबर हो, जब 1.62525, यानी कि अब ऐसा नंबर आ गया, इसमें कुछ तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। जैसे 1 6 तो रिपीट नहीं हुए, लेकिन उसके बाद का 2525 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो पहले मैंने इसको नॉर्मल दूसरी फॉर्म में लिखा, 1.625 के ऊपर डाल दिया बार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे लिखा था। अब बात आती है कि इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रेशनल नंबर में चेंज करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो
जब भी ऐसा होगा तो इसमें भी क्या करो, सबसे पहले इसमें भी डेसिमल हटाओ, ये जो बार है इसको हटाओ और इस नंबर को लिख दो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये नंबर ये हटाते ही डेसिमल और बार हटाते ही तो ये हो जाएगा 1625। अब इसमें से माइनस करो आप क्या, इसमें से माइनस करो जो रिपीट नहीं हो रहे थे उन डिजिट को लिख के जो नंबर बन रहा है वो माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे 25 तो रिपीट हो रहा है लेकिन 1 और 6 रिपीट नहीं हो रहे थे, तो 1 और 6 को मिला करके बना 16, उसको हमने माइनस कर दिया। नीचे डिवाइड करना है किससे, नीचे डिवाइड करना है आपको जो जो नंबर मतलब रिपीट हो रहे थे, जितनी भी डिजिट रिपीट हो रही थे उतने तो जीरो, उतने तो 9 लिख दो, सॉरी जैसे यहाँ पीछे लिखा था। तो 2 और 5 दो डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 2 तो आपने 9 लिख दिया। और उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है कि डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट थी जो रिपीट नहीं हो रही थी। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 6 था जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक ही डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही थी, उस डिजिट की जगह पे आप यहाँ पे 0 पुट कर दो ऐसे। तो नीचे डिवाइड किससे करना है, जो रिपीटिंग डिजिट हैं उनकी जगह पे तो 9 लिख दो, उनकी जगह पे 9 लिख दो, सॉरी जनरली बोलूँ मैं। तो जो रिपीटिंग डिजिट है जितनी भी उतने तो 9 लिखने हैं, और जितने डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट हैं, डेसिमल के बाद जितनी भी ऐसी डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं उतने क्या कर दो, 0 लगा दो उस 9 वाली टर्म के पीछे। तो ये हमारा क्या मिल चुका है, हमें फ्रैक्शन मिल चुका है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, इसमें से ये माइनस करोगे 16 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा आपका 1609 बच जाएगा, 9 ही बचेगा ना, हाँ 1609 बच जाएगा। 1609 डिवाइड बाई 990, आप इसको भी डिवाइड करके देख सकते हो आपके अपने कैलकुलेटर में। 1609 को 9990 से डिवाइड करके देखोगे तो यही मिलने वाला है आपको, 1.6252525 इस प्रकार से मिलने वाला है। तो ये तो थे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन, हम कैसे चेंज कर सकते थे। हमने यहाँ पे डायरेक्टली बताया, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक समझ लो इसको। अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है कि कैसे हमने ये यहाँ पे इस प्रकार से जो ये प्रोसेस है ये अपनाई है, और अगर हम रियली में प्रोसेस के थ्रू देखना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है, तो मैंने उसके पे भी वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं लिंक में उनका, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब आपको उसका लिंक दे दूँगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंसर हो, इसमें थोड़ा सा ये भी बता देते हैं, अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंसर हो जैसे 1.63253 8, मतलब ये चल नहीं भी लगा है, इसको कैसा डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि ये एक तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि अशांत है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिकरिंग है यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या हम इसे रेशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही होगा जब भी इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जब भी इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो कि क्या होगा, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, तो वो क्या कहलाता है, वो तो सीधे सीधे इरेशनल नंबर हो जाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है ये। इसको हम रेशनल फॉर्म में चेंज कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देखो, इसी इसी कारण तो हमारा √3 √2 √3 √5 जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर इसलिए तो हो जाते हैं क्योंकि आप अगर √2 की वैल्यू निकालना चाहो तो हमें कुछ इसी प्रकार का नंबर मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। √3 की निकालना चाहो तो इसी प्रकार का कुछ डेसिमल एक्सपेंशन मिलने वाला, √5 की निकालना चाहो तो इसी प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन मिलने वाला है। इसीलिए ये सारे नंबर क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब होंगे